हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एआई रिस्क के बारे में। एआई के क्या रिस्क हो सकते हैं और अभी रिसेंटली जो एआई के गॉडफादर हैं उन्होंने जो अपना ओपिनियन जाहिर करने के लिए कि इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने अपना जो गूगल में जो जॉब करते थे, गूगल में जो वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में स्टडी और ऐप्स डेवलप करने में या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में जो काम करते थे, वहाँ से रिज़ाइन करके वो अब ओपनली बात करना चाहते हैं इस चीज़ पे। तो उन्होंने कुछ अपने ओपिनियन रखें, तो उसको भी हम थोड़ा समझेंगे कि उन्होंने जो रिस्क की बात करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके वो क्या चीज़ें हैं। सो एआई के रिस्क के बारे में बात करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकता है वो भी हम समझेंगे। तो कि सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली बनाया तो गया था ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करने के लिए। अब क्योंकि जब एक चीज़ डेवलपमेंट में होती है सो सभी को लगता है कि ये सबको बेनिफिट करने के लिए हो सकता है, लेकिन क्योंकि जब कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे, अगर आपको पता होगा, सो जो भी इन्वेंटर्स थे, जो भी बनाने वाले थे, उनको यही लगा होगा कि ये जो मशीन है ये इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव यूज़ होगा। लेकिन आगे आगे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ तो कंप्यूटर की वजह से भी जो है कई सारे जो वॉर या फिर कहें हैकिंग, डेटा लीक होना, ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद कंप्यूटर जैसे जैसे धीरे धीरे जब अपग्रेड होते गए, बेटर होते गए, तो उनमें सिक्योरिटी सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिससे कि वायरस से कंप्यूटर को बचाया जा सके, डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये अलग फील्ड इसमें जनरेट या फिर कहीं की बन गई, जो कि गलत हाथों में टेक्नोलॉजी जाने की वजह से ऐसा हुआ। अब सेम चीज़ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होने वाली है या फिर फ्यूचर में हो सकती है। इसका जो प्रेडिक्शन है वो गॉडफादर एआई ने लगाया। सो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बनाया तो गया है ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए। ऑटोमेटिव टास्क जो होते हैं, रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं, या ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे लोगों को नहीं ले जा सकता, या फिर कई सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की मदद से, जिसमें कि कई सालों का टाइम लग सकता है। और फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ को देख के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया एक इंसान ब्रेन को समझ करके। लेकिन डॉक्टर हिंटन यहाँ पे कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अपने आप में सेल्फ कॉन्शियस हो सकता है, एंड इसके बाद अगर ये चीज़ गलत हाथों में जाती है सो इसका जो मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल हैं या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की अगर हम बात करें, चैट जीपीटी और भी अदर एआई टूल्स जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुए हैं कंपेयर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि हम पहले देखते थे। और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में जो एआई यूज़ करा जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, वो बहुत ही कम लेवल पे है। यानी कि वो आप कह लो यूज़र की रिकमेंडेशन, यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो एक पॉजिटिव साइड में यूज़ होना हो गया। लेकिन इस तरह के एआई टूल्स या फिर कहें कि आज के जो लेवल की टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, आज से 5 साल पहले का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज के टाइम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मे बी आगे 2-3 साल या 5 साल के बाद वाला जो एआई टेक्नोलॉजी हुआ वो ज़्यादा फास्ट और अपग्रेडेड और सिक्योर और एक्यूरेट हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ गलत हाथों में जाती है तो उसका बहुत बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। उन्होंने इस रिस्क को कंपेयर करा है क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा बड़ा रिस्क। यानी कि अगर क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो उसकी जगह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ पॉजिटिव वे में यूज़ करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि इसमें जो रिस्क होने वाला है गाइस वो ये है कि सबसे पहली बात, ये टेक्नोलॉजी किसी भी टेक्नोलॉजी से फास्ट ग्रोथ हो सकती है। दूसरा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अपने आप में अपग्रेड और अपने आप से जो डेटा है उससे सीख करके हो सकता है अपने आप में कॉन्शियस हो जाए और ह्यूमन इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा गुना ऊपर हो जाए, यानी कि सुपर इंटेलिजेंस को अचीव कर जाए। जब सुपर इंटेलिजेंस अचीव हो जाएगा एआई में, सो यहाँ पे जो एआई है वो फुल्ली कॉन्शियस हो सकता है, वो अपने खुद के एम्स बना सकता है, और हो सकता है कि इसको गलत लोग यूज़ करें और ये ह्यूमैनिटी के लिए भी गलत साबित हो सकता है। सो यहाँ पे इस काम को या फिर कहें कि इस पे काम करने की चीज़ों को, रिसर्च को, या कंपनी जो भी काम कर रही हैं, बड़े टेक कंपनीज, उस काम को यहाँ पे रोकने के लिए या सस्पेंड करने के लिए कहा गया है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो रिस्क हो सकता है वो यही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अगर फुली कॉन्शियस हो जाता है और अगर वो गलत कामों में या गलत चीज़ों में जो है जाता है जिससे ह्यूमैनिटी का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, नुकसान होता है। सो इस चीज़ के लिए इस काम को रोकने के लिए कहा गया है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो गॉड फादर ऑफ एआई को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं कर देता हूँ यहाँ पे। गॉड फादर ऑफ एआई डॉक्टर हिंटन, इनका पूरा नाम जो है वो डॉक्टर जेफरी हिंटन है, और ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कॉग्निटिव साइंस, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को स्टडी किया है। देन उसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और कंप्यूटर साइंस फील्ड में एक इंसान के दिमाग को कैसे मशीन में यूज़ किया जा सके, या फिर एक मशीन को डेवलप किया जा सके जो कि इंसान के दिमाग की तरह काम कर सके और खुद से सोच सके, एक कॉन्शियस ब्रेन बन सके, इस चीज़ पे काम किया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, इस तरह के एआई एप्लीकेशंस और सिस्टम्स बनाने में इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। अब गाइस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ये मोमेंट अभी आया है, इस चीज़ को देख करके उनको लगता है कि इनको जितना भी इन्होंने काम किया है उस पर वो अब अफसोस जताते हुए यही कहते हैं कि उन्होंने जितना भी काम किया एआई में, मशीन लर्निंग में, मशीन्स को इंसानों के जैसा स्मार्ट बनाने के लिए या फिर एआई सिस्टम्स डेवलप करने के लिए जो कि ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सके, आज वही चीज़ें नुकसान कर सकती हैं और फ्यूचर में ये चीज़ ऑटोनोमस पे जा सकती, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है, जिससे कि ह्यूमैनिटी को नुकसान हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे, या फिर ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी ये जा सकता है। जैसा कि आप मूवीज़ में देखते आए हैं, जो भी साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं वहाँ पे सीधा दिखाया जाता है एक मशीन डेवलप की जाती है, फिर उस मशीन को जो है एक टाइम पे वो कॉन्शियस हो जाती है, इतनी फास्ट जो है चीज़ें बदल जाती हैं और जो मशीन है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाती है। रोबोटिक्स की अगर हम बात करें वहाँ पे, तो रोबोटिक्स में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वो मशीन बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पे वो मशीनों को रोकना इम्पॉसिबल होता है, और वो मशीन इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि ऑटोमेटिक अपने ही और जैसे रोबोट्स और मशीन्स को तैयार करने लगते हैं। जैसे कि रोबोट मूवी में दिखाया गया है, आपने देखा होगा रोबोट मूवी में, वो जो रोबोट है वो ऑटोमेटिक ही अपने आप से कॉन्शियस हो जाता है और ह्यूमैनिटी के लिए नुकसान साबित हो सकता है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं और अभी हो रही हैं। और गाइस, बात करें अगर हम जॉब्स की, तो जॉब्स ऑलरेडी जो एआई टूल्स आए हैं उनकी वजह से काफ़ी सारी जॉब्स अफेक्ट हुई हैं, और फ्यूचर में इस तरह के और भी पावरफुल एआई टूल बनने की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कई सारी कंपनीज एआई टूल्स और सिस्टम्स को यूज़ करके जॉब्स क्रिएट करे ही ना, क्योंकि उनका जो बिज़नेस को ऑपरेट करने वाला जो काम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का जो काम है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ईजिली हो पाएगा। सो कोई भी कंपनी यहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं कर पाएगी, या फिर एआई वाली जॉब्स तो होंगी जो कि बहुत कम लोगों के लिए होंगी, लेकिन जो लेबर वर्क हो गया और जो रेपिटेटिव टास्क वाली इस तरह की कई सारी जॉब्स होती हैं, वो जॉब्स एआई द्वारा अडेप्ट कर ली जाएंगी, या फिर कहें एआई उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स को दे दी जाएंगी, जिससे कि एक कंपनी ग्रोथ तो होगी लेकिन एक इकोनॉमी को जॉब और कैरियर वाइज सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा, और जो जॉब्स जनरेट होने का नंबर है वो कम होता जाएगा। सो ये कुछ पॉसिबल रिस्क हैं। इसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनइमेजिनेबल है, जिसके बारे में बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो एआई ऑटोमेटिक जनरेट करके कब क्या चीज़ डेवलप कर दे, कब कौन सी चीज़ बना दे, वो कोई नहीं जानता। सो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अभी गाइस अगर हम देखें तो कई सारे इमेज जनरेशन टूल आए हैं जिनको आप देख करके उसमें बता नहीं सकते कि ऐसी भी कुछ चीज़ हो सकती है, यानी कि अनइमेजिनेबल इमेजेस, फ़ोटोज़ वो जनरेट कर सकता है, अनइमेजिनेबल वो डेटा को पढ़ के कुछ आपको उसी डेटा से नया जनरेट करके दे सकता है जो कि आपने कभी ज़िंदगी में इमेजिन ही नहीं किया होगा। सो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वो डेवलप कर सकता है। इवन चैट जीपीटी को अगर हम देखें तो ये कितना पावरफुल है कि इसमें जो बड़े बड़े कंपनीज़ है वो इन्वेस्ट भी कर रही हैं, या फिर गूगल जैसी बड़ी कंपनीज़ इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर यही टूल्स एडवांस हो जाते हैं जो कि आज इनिशियल स्टेज पे है, सो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है अगर गलत हाथों में या फिर गलत तरीके से यूज़ होता है तो। और अगर हम चैट जीपीटी की बात करेंगे तो ये ओनली ऐसा सॉफ्टवेयर है अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कि अपने आप में सॉफ्टवेयर होने के बाद अपने आप से खुद से ही सॉफ्टवेयर कोड जनरेट कर सकता है, सॉफ्टवेयर राइट कर सकता है, एप्लीकेशंस को डेवलप करने में पूरा कोड जो है ये राइट करने में मदद कर सकता है। और काफ़ी सारे जो एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, वो इस तरह के टूल्स को आगे आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं और काफ़ी सारे जो जॉब्स है वो ऑटोमेट होने वाली हैं। सो ये काफ़ी बड़े रिस्क वाली चीज़ें हैं।
और भी इससे कई सारे ऐसे रिस्क हो सकते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, इमेजिन नहीं कर सकता है। सो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। सो ये कुछ एआई के रिस्क हैं। अब गाइस अगर हम बात करें पॉजिटिव साइड के एआई की, तो पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ किया जा सकता है बिजनेसेस में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एंड इनोवेशन में एंड रिसर्च और डेवलपमेंट के जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा इसका यूज़ किया जा सकता है और बहुत इफ़ेक्टिव और सही रिजल्ट्स जो है कम टाइम में निकल के आ सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ और जो कंट्री है उसको ग्रोथ फेज़ में एक ले जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद कई सारे ऐसे टूल्स डेवलप किए जा सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, यानी कि कई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आज के टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आज सॉल्व हो चुकी हैं यूजिंग कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को रिमूव कर देते हैं तो कई सारी ऐसी रिपीटेटिव टास्क हैं जिनको लोग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि ऑनलाइन वाली जितनी भी चीज़ हो गई, ऑनलाइन वाले जितने भी काम हो गए, आज जितने भी अवेलेबल हैं एप्लीकेशन चल रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप्स है, ये सारी चीज़ें अगर हम कंप्यूटर को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ऐसे ही आगे फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सही वे में यूज़ किया जाता है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट सिस्टम्स है जैसे कि एंड्रॉयड डिवाइस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इनको और बेटर बनाया जा सकता है, बेटर रिस्पॉन्सिव, फास्टर और कम मेमोरी कंज्यूम करने पे भी ज़्यादा इंटेलिजेंटली वर्क करने के लिए यूज़ किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सो ये कुछ इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आज नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में एआई का यूज़ करके शायद वो बेटर चीज़ें इन्वेंट हो पाएँ, क्रिएट हो पाएँ और टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे जा पाए, या फिर कहें कि टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल पाए। सो फ्रेंड्स, ये था पॉडकास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क और उसके पॉजिटिव इफेक्ट को लेकर जो कि फ्यूचर में हो सकता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एआई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर एक नया पॉडकास्ट और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि आपके लिए नॉलेजेबल होगा। और पॉडकास्ट हम ये रिलीज़ कर रहे हैं तो इनमें सभी पॉडकास्ट में हम यहाँ पे नॉलेजेबल कंटेंट कवर कर रहे हैं। सो अगर आप नॉलेज के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टू डेट रखना चाहते हैं अपने आप को, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पॉडकास्ट को लाइक करिए। एआई रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो उसके आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।